आपको मैं अपना मतलब ब्रीडिंग सेटअप दिखाता हूँ और क्या मैंने ब्रीडिंग करवाए हैं इस बार। मतलब कबूतर से मेरे जो ब्रीडिंग किए हैं, चलो कुछ बच्चे हैं, अंडे हैं। और तो सोचा कि आज आप लोगों को अपनी ब्रीडिंग का भी शौक़ किया जाए कि मैं किस तरह से ब्रीडिंग कराता हूँ और ब्रीडिंग कराने का तरीका क्या होता है, वो सभी मैं आपको आज शेयर करता हूँ। दोस्तों, अगर आप कबूतर को ब्रीडिंग करवाना चाहते हो तो सबसे पहले होता है एक दाना। उसका दाना आप किस तरह से डाल रहे हो, दाने में आप क्या खिला रहे हो। या तो आप केवल गेहूँ तो नहीं खिला रहे दोस्तों, बिल्कुल गलत कर रहे हो यार। कभी कबूतर को एक ही रंग का खाना मत खिलाया करो। अगर आप खुद की सोच के देखो कि आपको रोज़ अगर आपको रोटी दाल मिले तो क्या आप खाओगे? बिल्कुल नहीं खाओगे मेरे दोस्त। तो कबूतर को क्यों ना मिक्स दाना डालें आप, जिसमें बाजरा हो, गेहूं हो, मक्का हो, चना हो, मूंग हो, सरसों हो, इस तरह के मतलब कि मिक्स दाना आप अपने कबूतर को डाल सकते हो, ताकि कबूतर भी आपको फिट रहेंगे और ब्रीडिंग अच्छा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम आपको ब्रीडिंग की तरफ लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा ब्रीडिंग का सेटअप और जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, मैंने ब्रीडिंग सेटअप इस तरह से मैंने लगाया हुआ है। और चलते हैं दोस्तों पहले जोड़े की तरफ। दोस्तों, यहाँ एक जोड़ा रहता है लेकिन अभी तक अंडे बच्चे नहीं दिए हैं। और यहाँ एक बच्चा देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आप बच्चे देखिए, ये रहा, ये देखे दोस्तों, एक बच्चा इस लॉफ्ट में है, एक अंडा ख़राब हो गया था। तो और यहाँ चलते दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मैंने जंगली के नीचे अपने कलसीरे कबूतर का मैंने अंडा दे दिया था, इसलिए ताकि मेरा एक जो जोड़ा है वो जल्दी जल्दी ब्रीड करे, जाके मैं उससे अपना ब्रीड बढ़ा पाऊँ। तो यहाँ एक जोड़ा अंडे देखने को मिला, जो कि मैंने जंगलियों के नीचे रखा हुआ है। और जंगली कबूतर अभी फिलहाल बाहर में दाना खा रहे हैं। और चलते हैं अगले सेटअप की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ 2 चिक्स देखने को मिल रहा है मुझे, और चिक्स को थोड़ा पास से दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, ये भी मेरा कलसीरा कबूतर जो है, जो दोस्तों जो जीरा कलसीरा कबूतर है, उसके बच्चे हैं। ये भी वो भी पेयर अभी फ़िलहाल बाहर में दाना चुग रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 चिक्स है और फ़िलहाल मैंने एक जोड़ा यहाँ भी लगाया हुआ है। इस मतलब इसके अंदर बिल्कुल नया जोड़ा, जो कि भी तैयार तो नहीं हुआ कबूतर पूरी तरह से जोड़े के काबिल, लेकिन मैंने इस जोड़े के साथ सेट किया हुआ है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से चलता है मेरा ब्रीडिंग सेटअप। और दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं, जब भी आप कबूतर से ब्रीड लेते हो तो एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिए दोस्तों, ये है मिट्टी का बर्तन। जब तक आप अपने कबूतर के लिए इस तरह से बॉक्स नहीं लगाओगे, आपका कबूतर ब्रीड नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों, कबूतर जब भी ब्रीड करेगा जब उस महसूस कर लेगा जगह को कि हाँ, अगर मैंने यहाँ ब्रीड किए, अंडे वगैरह डाला तो मैं सेफ़ हूँ। क्योंकि दोस्तों, परिंदे बहुत ही मासूम होते हैं। तो इसलिए देखिए दोस्तों, इस तरह का आपको केज लगाना है, फल की पेटी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अंदर में आपको एक मिट्टी के बर्तन इसलिए डालना है ताकि कबूतर उसके अंदर अंडे लेकर पाए और बच्चे अच्छे से पले। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर ये नहीं डालोगे ना तो कबूतर यहाँ अंडे डालेगा, फिर तो वो वेस्ट चला जाएगा, अंडे कोई काम का रहेगा नहीं। इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान दें जब भी आप कबूतर से ब्रीड लेते हैं। तो इस तरह से केज लगाए। देख ले दोस्तों, मेरा कुछ इस तरह से ब्रीडिंग लॉफ्ट है। और फिलहाल देखिए दोस्तों, आओ मैंने आपको अपना ब्रीडिंग लॉफ्ट तो दिखा दिया। अभी मैं सब कबूतर को दाना पानी खिला रहा था, तो सोचा क्यों नहीं आप लोगों से कुछ शेयर किया जाए दोस्तों कि ब्रीडिंग लॉफ्ट कैसा होना चाहिए। तो